नमस्कार, मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी लोग, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आशा करता हूं सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण पंक्तियां संबंधित 20 से 25 प्रश्न हल करने वाले हैं। जी हाँ, ये वही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोग प्रश्न कर रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि सर एक आलोचनात्मक कथन संबंधी सेशन करवा दीजिए, मैंने करवा दिया। आलोचनात्मक रचनाओं संबंधित करवा दीजिए सेशन, मैंने करवा दिया। अब बारी आती है आपकी महत्वपूर्ण पंक्तियों संबंधित सेशन की। तो आज के इस सेशन में हम लोग 20 महत्वपूर्ण पंक्तियां देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आप सभी को आंसर करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इस करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, आगे व्याख्या पढ़ेंगे कि प्रेम की अनुपलब्धि किस सीमा तक निराश, हताश और उदास कर देती है। इसका साक्षी है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य। इस कृति को पढ़कर कीट्स और कॉलरिज के असफल प्रणय प्रसंगों का स्मरण हो जाता है। आंसू की विशिष्टता उसकी तीव्र अनुभूति प्रवणता तथा गहन मार्मिकता में है। प्रसाद जी प्रारंभ में अपनी उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से हृदय में घोर गरजना करने वाली हाहाकार करती हुई वेदना का परिचय देते हैं। ठीक है, पंक्तियों को फिर से पढ़ेंगे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ठीक है, ये काव्य पंक्तियां किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, नरेंद्र शर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की। तो ये पंक्तियां भी आपकी जयशंकर प्रसाद की हैं, जो कि उनके काव्य लहर से ली गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम तो सारा का सारा लेंगे, कम से कम वाली बात हमसे ना कीजिए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के लेखक है आगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, गजानन माधव, मुक्ति बोध। हम तो सारा का सारा लेंगे, कम से कम वाली बात हमसे ना कीजिए। ये कौन कहते हैं? आपके कौन कहते हैं? रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? पीएमसीडब्ल्यू है। ये सभी प्रश्न आपके पीएमसीडब्ल्यू है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूं क्योंकि आप लोगों के मन में ये प्रश्न ना उठे कि सर आएगा कि नहीं आएगा। इस पीएमसीडब्ल्यू सीरीज मतलब कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, मतलब याद ही याद करने 100%। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? श्रद्धाराम फिलौरी। कैसे याद करोगे? ओम जय जगदीश, ओम जय भगवान के प्रति, भगवान की आरती करते हैं, भगवान के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, तो ओम जय जगदीश श्रद्धाराम फिलौरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? चांद का मुटेढ़ा, साकेत, कामायनी, यामा। ठीक है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, तो ये आपकी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है जो कि कामायनी से ली गई है। ठीक है, कामायनी 1935 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, ये सभी ग्रंथ आपको पता होने चाहिए। मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमारा पूरा ध्यान महत्वपूर्ण पंक्तियों पर है। कम समय में हमें महत्वपूर्ण पंक्तियां तैयार करनी है। बाकी मैंने क्लास करवाई हुई है, डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसका नहीं बता रहे उत्तर। चांद का मुटेड़ा, गजानन माधव, मुक्तिबोध 1964 में लिखी गई। साकेत 1931 में, 12 सर्ग हैं। यामा महादेवी वर्मा, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ेंगे। तो ये 1935 में लिखी गई महाकाव्य है। ठीक है, 1935 में 15 सर्ग है। ठीक है, 15 सर्ग है। उपयुक्त का पंक्तियां जयशंकर प्रसाद रचना कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। यहाँ कवि दुख की अपेक्षा सुख चाहता है क्योंकि वह आनंदवादी दर्शन से प्रभावित है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तन में, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, इसकी पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की।
प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। यह पंक्ति कामायनी की लज्जा परिच्छेद से ली गई है, जिसमें नारी के गुणों का बखान किया गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति रचना में है। पंक्ति किस रचना में है? तो किसमें है? कामायनी में। ठीक है, लज्जा सर्ग में। मैंने देखा, मैंने देखा एक बूंद उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? अज्ञे, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर। जल्दी बताइए। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। तो एक बूंद सहसा उछली किसकी कविता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, सुदामा पांडे, धूमिल की। सोचिए, समझिए, उत्तर दीजिए। कि कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद, महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद। तो इसके कौन है? आपके कौन है भैया? इसके हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ये पंक्तियां उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा में कही हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं कि निराला ने मैथिली शरण गुप्त को सुकवि कहा है, तो दिनकर ने पुनरुत्थान की कवि और प्रभाकर सूत्री ने नव शास्त्रीय अथवा नव अभिजात्यवादी युग के कवि के रूप में उन्हें जानना चाहा है। कुछ आलोचक उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद के गायक कवि, नेहरू युग के सरकारी कवि, अभिधा का कवि कहकर गुप्त जी की महानता को कमता रखने का प्रयास करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है गुप्त जी के संबंध में। मेरे चपल यवन बाल अचल चंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल। मेरे चपल यवन बाल अचल चंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल। काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। जल्दी बताइए, यह काव्य पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। जयद्रथ वध नामक उनके काव्य संग्रह से ली गई है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां साकेत से ली गई हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियां द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के नवम सर्ग से ली गई है। कहा? साकेत से ली गई है, नवम सर्ग से। गिरा हो जाती है सा नयन, नयन करते नीरव भाषण। जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? कि गिरा हो जाती सा नयन, नयन करते नीरव भाषण। जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य। ठीक है, निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रानंदन पंत। कौन सी कविता से ली गई है? उच्छ्वास। ठीक है, उच्छ्वास कविता से ये पंक्ति ली गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी ने कैसे पहचाना। पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? महादेवी, सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद, निराला। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी ने कैसे पहचाना? तो छायावाद के 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। आपको बताना है तो प्रथम रस का आना रंगड़ी ने कैसे पहचाना। पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। ठीक है, प्रथम रश्मि कविता है, वहां से ली गई। ये छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि से ली गई है। इस कविता के माध्यम से पंत जी ने सामंती जड़ता तथा प्रभात के माध्यम से नए युग की चेतना, संदर्भ और गति का चित्रण किया है। अगले प्रश्न की ओर। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, हरि प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारे वाजपेयी जी का। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। सारा क्या है? समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, हरि प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारे वाजपेयी का। आपको बताना है किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका काव्य? तुलसीदास का काव्य।
लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, ठीक है, जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, वही लोकनायक हो सकता है। कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल, हरि प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो कौन कहते हैं भैया? अभी मैंने आपको बताया कि भैया कौन कहते हैं? हरि प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। किसके संबंध में? तुलसीदास के संबंध में, ठीक है, तुलसीदास के संबंध में। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग के सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। किसका कथन है? नागेंद्र का, नंदुलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन से। आपको बताना है किसका है भैया? आपका रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आपका ही किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। भाषा पर तुलसी का सा अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आगे केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है। यह कथन किस आलोचक का है? केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है। यह कथन आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। प्रगतिवाद के सशक्त कवि, मार्क्सियन विचारधारा के पक्षधर, मजदूर और कृषक के चेतेरे केदारनाथ प्रकृति प्रेमी कवि हैं। उनके प्रकृति चित्रण पर प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये किसका है? बच्चन सिंह का है। किसका है भैया? बच्चन सिंह का, कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है। पंत की प्रकृति मुख्यतः पहाड़ी और केदार की मैदान बुंदेलखंडी है। पंत की प्रकृति कोमल और इंद्रजालिक है तो केदार की सहज, आत्मीय और किशानी। नीम और पलाश पर पंत ने लिखा है और केदार ने भी लिखा है, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। एक में रूप रंगी की बहार है तो दूसरे में विकराल वनखंडी दुल्हन बन जाती है। पलाश ढाल लिए रण में खड़े हैं। बरगद, इमली, सेमल के पुरनिया पेड़, धतूरा और बेल पर कोई किसान कभी ही लिख सकता है। ये अंतर है आपका पंत और केदारनाथ में। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? आपकी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, सामधेनु, परशुराम की प्रतीक्षा। आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जल्दी बताइए। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, सामधेनु, परशुराम की प्रतीक्षा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सभी आपकी कृतियां परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनका समय याद होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे ये पंक्तियां पूछी गई है, कहां से ली गई है? रश्मिरथी। ठीक है, रश्मिरथी जो कि रामधारी सिंह दिनकर की है। बाकी ये पंक्ति किसकी है? दिनकर की है। किस कविता से ली गई है? ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो ये रहे 20 प्रश्न। ठीक है, कब पंक्तियों से संबंधित 20 प्रश्न। आशा करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, आपसे प्रश्न बने होंगे। नहीं भी बने कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह तैयार कीजिए कि अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो गलत ना हो। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। कमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्लास बनाई जाती है तो 1 मिनट 2 मिनट निकाल के कमेंट भी कर दिया करें, ताकि जब हम देखें तो ऐसा ना हो कि 1 कमेंट 2 कमेंट है। 10 15 20 25 कमेंट होने चाहिए ताकि आपका प्रॉपर रिव्यू हमें मिल सके। बाकी अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो ये भी कमेंट करके बताइएगा।
थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ज्यादा समय नहीं शेष है आपके पास, जितना भी समय शेष है रिवीजन पर फोकस कीजिए, प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। बाकी इस तरह छोटी छोटी इफेक्टिव वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।